भाई फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के या पर्सनालिटी के बारे में न जानते हों तो जानना चाहते होंगे। लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी की जो चिंताएं हैं वो ज़रूर बढ़ेंगी। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर काफ़ी हमला बोला है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिलेश यादव ने बोलकर जो है बीजेपी की चिंताएं ज़रूर बढ़ाई होंगी। पहला जो मुद्दा था जिस पर उन्होंने कहा कि विदेश नीति कामयाब नहीं हुई है। अखिलेश यादव इस दौरान ये बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत के जो मित्र देश हैं वो चढ़ा रहे हैं। अब H1 वीज़ा से भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग सफ़र करेंगे, वेतन और व्यापार कम होगा इससे। आम जनता का वोट ना बने, कट जाए वोट, और जो वोट उनके खिलाफ पड़ने वाला है, जैसे साख के वोट है खिलाफ पड़ेगा, दौरे वोट है खिलाफ पड़ेगा, तो वो चाहे इनके काट दो पहले। सर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील की है कि अगर किसी देश पे हमला होता है, सऊदी अरब भारत का मित्र देश रहा है, तो ये भारत के लिए कितना नुकसान होगा? ये विदेश नीति की जो आपने अभी बात की, क्या बताया उसमें, मत चर्चा करो, छोड़ो विदेश नीति पे, छोड़ो, सरकार हटाओ। कल से नवरात्र अब सरकार हटाइए, विदेश नीति में इटावा में बैठ के बात मत करो। और साथ ही उन्होंने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके ईवीएम वाले बयान पर कहा कि ईवीएम की बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ईवीएम हट जाएगी। अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं तो हैक करते थे, किस मुंह से वोट पड़वाने जाएंगे? वोट चोरी की पोल खुलने लगी है। ईवीएम, और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश और अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं तो सच्चाई तो वो जानते ही हैं इस बात। तो इसी दौरान अखिलेश यादव ने फिल्म पर भी तंज कसा। जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन पर भी एक फिल्म बन रही है, उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म ओरिजिनल नहीं है, इसमें वो गाड़ी पलटने का सीन नहीं है, इसमें ओरिजिनल डायलॉग नहीं है। ये इस तरह की बातें कहते हुए अखिलेश यादव दिखे। जनता पार्टी की सरकार में सुजाती लोगों का बोलबाला है, चाहे वो थाने हो चाहे कहीं हो, ये बोलबाला है। कोई देख लीजिए आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप यार? और जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसमें ओरिजिनल डायलॉग तो है ही नहीं। हाँ नहीं, आप ही बताओ भाई, फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के या पर्सनालिटी के बारे में न जानते हों तो जानना चाहते होंगे। लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग। कई सीक्वेंस नहीं है उसमें, गाड़ी पलटने वाली सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें जो है। और फिर वो जो क्या होता है क्लाइमैक्स डबल इंजन के टकराने का, वो भी तो नहीं है उसमें। तो बताओ, ओरिजिनल डायलॉग नहीं है फिल्म में। मूवी फेल हो गई है। नहीं, अगर आप कह रहे हो फेल हो रही है तो हम भी स्वीकार करते हैं फेल हो गई। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से अखिलेश यादव इटावा जब पहुँचे तो उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई सारे हमले किए। फिर वो चाहे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोलना हो, उन पर भी अखिलेश यादव ने कड़ा प्रहार किया है। तो वहीं पर भारत की जो विदेश नीति कमज़ोर हो रही है, इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कहीं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।